हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू क्वार्क क्लासेस। तो क्वार्क क्लासेस में आज हम एडवांस फिजिक्स में टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने टॉपिक जो पढ़ा था वो था लेज़र का टॉपिक, ठीक है। तो लेज़र का हमने टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि लेज़र क्या होता है, क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं, कैसे उसकी वर्किंग है। थोड़ा बहुत हमने उसका वहाँ पे आइडिया लिया था, वर्किंग का तो इतनी नहीं, एप्लीकेशंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ का हमने वहाँ आइडिया लिया था। और वहाँ पे हमने जो उसकी फुल फॉर्म बताई थी, हमने बताई थी कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये चीज़ हमने बताई थी। तो आज हम बेसिकली यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन यानी कि फोटोन का जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, विद मैटर्स में ओकर्स इन 3 वेज, 3 वे में होता है। मतलब कि जैसे हमने वहाँ पे बात बताया था कि जब ये एनर्जी की स्टेट रहती है और इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इससे हिट करता है यानी कि इसका इंटरेक्शन हो रहा है, तो कौन कौन से फिनोमिना जो हैं यहाँ पे होते हैं, वो चीज़ बेसिकली हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फिनोमिना यहाँ पे हो रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में आते हैं कि ये बेसिकली 3 फिनोमिनास यहाँ पे होते हैं। तो 3 फिनोमिनास वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है स्टिमुलेटेड, कह दीजिए, या इसको कह दीजिए इंड्यूस्ड एमिशन। तो सबसे पहले मैं आपको इनके हिंदी से मैं परिभाषित करा देता हूँ कि इनका मतलब क्या है। बेसिकली स्टिमुलेटेड का मतलब होता है, स्टिमुलेटेड या इंड्यूस मतलब आप उसको प्रेरित कर रहे हो, आप उसको फोर्सफुली ये चीज़ कह रहे हो, ठीक है। बेसिकली वो स्वतः नहीं कर रहा, आप उसको फोर्सफुली कर रहे हो। तो इंड्यूस मतलब बेसिकली प्रेरित करना, स्टिमुलेटेड भी वही दोनों चीज़ है, ठीक है। आप उसको फोर्सफुली चीज़ें कह रहे हैं। इस सेकंड होता है कि इंटरेक्शन स्पॉन्टेनियस एमिशन, मतलब स्वतः खुद ही, आपने कोई एनर्जी दी नहीं उसको, कुछ भी नहीं किया कि वो खुद ही, ठीक है, ये सारी चीज़ें खुद ही हो रही हैं, ठीक है, क्लियर है। और तीसरी चीज़ जो है स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन, दैट इज़ द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द लेज़र। और इसी के कारण लेज़र का जो फिनोमिना है वो होता है, दैट इज़ ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ लेज़र। ये भी एक प्रिंसिपल है लेज़र का, ठीक है। ये भी एक बहुत मेजर रोल उसमें निभाता है, स्टिमुलेटेड एमिशन। अगर ये नहीं हम एमिशन होगा ये वाला स्टिमुलेटेड, तो लेज़र हमें नहीं मिल पाएगा। तो इनको 1 बाय 1 हम ट्रीट करते हैं, 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं इनका क्या है, ठीक। फिर इसके बाद हम उस पर जाएंगे आइंस्टाइन कोफिशिएंट पे, ठीक है। आइंस्टाइन कोफिशिएंट पे हम जाएंगे, वहाँ सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन से सबसे पहले, ठीक है। तो स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो ये एटम होता है, ठीक है, इनके शेल्स को हम इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ देखना है उसमें तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ रहते हैं। और इसके लिए जो उत्तरदायित्व होगा वो सिर्फ बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो हमने कहा कि यहाँ N1 नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, या एटम पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, ठीक है। ये बिफोर एब्जॉर्प्शन, सॉरी ये एब्जॉर्प्शन आएगा, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन कह दीजिए, ठीक है ना। ये बेसिकली इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन आएगा। तो बिफोर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, वो इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये बिफोर एब्जॉर्प्शन से पहले की स्टेट है कि यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब ये यहाँ से यहाँ तक कैसे जाएगा? जब आप इसके बराबर इसको एनर्जी दे दें तब यहाँ से चला जाएगा, ठीक। तो ये बिफोर एब्जॉर्प्शन की स्टेट है, ये आफ्टर एब्जॉर्प्शन, आफ्टर एब्जॉर्प्शन। आफ्टर एब्जॉर्प्शन की क्या स्टेट है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था आपने उसको सफिशिएंट एनर्जी दे दी, ठीक, तो वो क्या होगा, वो इस स्टेट में पहुँच जाएगा, एक्साइटेड स्टेट, दैट इज कॉल्ड द एक्साइटेड स्टेट। आपने एनर्जी कितनी दी है कि इन इसके गैप के बराबर, मतलब आप ये कह सकते हैं h न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1, या न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H। इस फ्रीक्वेंसी की लाइट या फोटोन आपने इंसिडेंट कराया, जिसके कारण ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, क्लियर। क्यों? क्योंकि इसकी एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे हमें यहाँ इससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए जो आप यहाँ फोटोन से दे रहे हैं, ठीक। तो बिफोर ये स्टेट थी यहाँ था, आफ्टर ये स्टेट थी, सो दैट इज़ कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन, दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, और मे बी यू कैन से इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन यानी कि आपने यहाँ फोर्सफुली किया है, आपने यहाँ फोर्स दिया है ना, आपने यहाँ से अलग एक्सटर्नल एनर्जी दी है, एक्सटर्नल एनर्जी दी, जिसके कारण से जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एक्साइटेड स्टेट में गया, क्लियर है, ठीक।
तो ये तो इक्वेशन होगी जो, सॉरी ये तो डायग्राम हो गया जो बताता है कि एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है, एब्जॉर्प्शन मतलब सोख लेना है, एब्जॉर्व कर लेना होता है ना, कि जैसे धरती यूज होती है पानी एब्जॉर्व कर लेती है, तो वही चीज़ है कि जब यहाँ फोटोन आया तो उसने इसको एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी इक्वेशन और लिखते हैं। ठीक है, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगी, देखिए इसकी मैथमेटिकल जो इक्वेशन होगी वो है रेट चेंज इन dn, मतलब नंबर ऑफ द पार्टिकल पर यूनिट टाइम। ठीक, एब्जॉर्प्शन प्रोपोर्शनल टू किसके है, एक तो यहाँ कितने हैं n1 n2, नंबर ऑफ द आइटम्स पर यूनिट वॉल्यूम n1। ठीक, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इन रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। ऐसा तो नहीं है, आप परफेक्ट मोनोक्रोमेटिक तो कुछ होता ही नहीं है, दैट इज़ द आइडियल कंडीशन। तो आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर रेंज में इसको आपने इतनी एनर्जी दे दी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विद इन द लिमिट न्यू प्लस न्यू डी। ठीक, अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए आइंस्टाइन ने एक चीज़ कही कि एब्जॉर्प्शन इक्वल टू n1, और इसको उसने कहा B1 टू न्यू, दैट इज कॉल्ड द आइंस्टाइन कोफिशिएंट एंड दैट इज समटाइम्स इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो कई बार पेपर में लिखने के लिए आता है तो आप ये पूरा लिखिएगा, ये सारी चीज़ें, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, तो दैट इज़ द स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। अब हम इस पे जाते हैं, सेकंड पॉइंट जो है हमारा वो है हमारा स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस में हम इसमें बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या चीज़ें हैं कैसे। ठीक है, बिफोर और हम ये सारी चीज़ें लिखे रहने देते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी वहाँ भी काम आने वाली हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आप अच्छी अच्छी वीडियोस को लाइक करते रहिए, बताते रहिए, आपको जो भी लगता है ठीक है हम उस पर वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, बाकी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहे हैं आपको। ठीक है, तो बस जहाँ इसकी ज़रूरत है आप वहाँ तक इसको ज़रूर पहुँचाइए, जिस स्टूडेंट्स को भी इसकी ज़रूरत है। ठीक, सेकेंड चीज़ हम लिखते हैं, क्या है सेकेंड चीज़ है, इसको पूरा ही रफ कर लेते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है ना, तो अभी ठीक है अभी एब्जॉर्प्शन होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो बिफोर एमिशन, ठीक है ना, कि क्या चीज़ थी, और आफ्टर एमिशन, आफ्टर एमिशन। ठीक, तो हमने बताया कि जब हमने एब्जॉर्व कराया था, ठीक है, तो वो यहाँ पे पहुँच गया, ये N2 है, ये N है, नंबर ऑफ द एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, ये एनर्जी है, एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट। ठीक, तो बिफोर एमिशन से पहले ये स्टेट थी, लेकिन आफ्टर एमिशन, आफ्टर एमिशन के बाद क्या स्टेट होगी कि ये यहाँ पे आ गया, क्या करके, एक फोटोन को इंसिडेंट करके, फोटोन एमिट करके बोल दीजिए, N2 N1, और ये हो गया E2 E1। ठीक है ना, तो क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो ऐसा क्यों आया, क्यों मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था कि सपोज कीजिए एक ग्राउंड स्टेट है इसकी और मैंने इसको इस तरीके से उछाला, तो आप देख रहे हैं कितने कम समय के लिए, तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ रहता है वो 10⁻⁻8 सेकंड के लिए रहता है, उसके बाद वो नीचे वापस आ जाता है। नीचे वापस आने में बहुत से लोग सोचते हैं कि ये भाई फोटोन क्यों एब्जॉर्व कर रहा है, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे तो जब हमने इसको एब्जॉर्व कराया था तो एक फोटोन हमने इंसिडेंट किया था जिस कारण इसकी एनर्जी बढ़ गई थी, और यहाँ पहुँच गया। ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया। अब क्या हुआ कि जब ये 10⁻⁻8 सेकंड के बाद नीचे आ रहा है, तो जो फोटोन इसने एब्जॉर्व किया था वो बाहर भी तो भेजेगा ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके एनर्जी के लेवल आना है इसने, तो ये इसलिए फोटोन इंसिडेंट कराता है। और ये जो फोटोन होता है इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, ये तो हमने सिर्फ एक की बात की है, यहाँ नंबर्स ऑफ द फोटोन है। ठीक है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, तो किसी की डायरेक्शन इधर होगी, कहीं यहाँ होगी, कहीं यहाँ होगी, तो ये कोहेरेंस नहीं होते और ना ही सेम फेस में होते हैं, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे मिलियन ट्रिलियन यहाँ पे नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और फोटोन होंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम देखिए सबसे पहली चीज़, इसका नाम क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन, मतलब स्वतः। अगर हम बात करें स्वतः, राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, ठीक है, तो इसकी बात करें तो ये स्वतः है।
खुद ही हो रहा है, हमने यहाँ पे कोई एनर्जी इसको प्रोवाइड नहीं कराई, ये खुद ही यहाँ से एमिशन हो गया। सो दैट इज़ कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। इसकी इक्वेशन होगी dN2 अपॉन dt, ठीक, स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा, N2 के। भाई एनर्जी तो हमने कोई दी नहीं ना, वहाँ पे एनर्जी डेंसिटी थी, यहाँ पे तो एनर्जी कुछ दी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा N2 D2, ठीक, स्पॉन्टेनियस एमिशन इक्वल टू A21 N2। दैट इज़ क्लियर। A21 N2 मतलब जब हम बात कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस की तब हमने ये लिया, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड द आइंस्टाइन कोफिशिएंट, किसके लिए, स्पॉन्टेनियस के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है इसमें भी आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर कुछ भी लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये पूरा इसमें क्लियर हो गया। अब तीसरी चीज़, जो इसमें तीसरी चीज़ बचती है वो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम पढ़ते हैं कि वो क्या है, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक। ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें और बहुत बेसिक चीज़ें इसके पर्पस से, ठीक है। लेज़र की जब हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो इसको पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना इसके हम नहीं जान सकते क्या है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, या इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड भी, ठीक है। तो बिफोर एमिशन एंड आफ्टर एमिशन, बिफोर, ठीक, एमिशन एंड आफ्टर एमिशन। तो अभी तक क्या इसमें प्रोसेस थी, जब हमने स्पॉन्टेनियस में कहा था ये N2 थे, ये N1 थे, ठीक, ये E2 था, ये E1 था। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ था कितने समय के लिए, 10⁻⁻8 सेकंड के लिए, और वो नीचे आता था तो स्वतः ही एक फोटोन दे देता था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेटेड। तो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि जब स्टिमुलेटेड यहाँ आ गया, इंड्यूस आ गया, यानी कि हम एक्सटर्नल एनर्जी कहीं ना कहीं से प्रोवाइड ज़रूर करा रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा सोर्स ज़रूर है यहाँ पे जो फोर्सफुली इस चीज़ को कराएगा। ध्यान देगा मेरे शब्दों पे कि जो फोर्सफुली इस चीज़ को कराएगा, दैट इज जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने यहाँ क्या किया कि जब यहाँ पे 10⁻⁸ सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉन जमा होने लगे, ठीक। ये जमा होने की प्रोसेस भी हम समझेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहे हैं, क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है फैक्टर। एक यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, पॉपुलेशन इन्वर्जन मतलब पॉपुलेशन का उल्टा, कि हमारे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ज़्यादा रहने चाहिए पर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा कर दिया, एटम्स को यहाँ पे ज़्यादा पहुँचा दिया। वो किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द पंपिंग होता है ना, कि जैसे ट्यूबवेल होता है या पंप होता है या घर में समरसेबल होता है, तो वो क्या करता है कि वो पंप से पानी निकालता है नीचे और ऊपर टंकी में स्टोर कर देता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे पंपिंग का मतलब वही है कि हम पॉपुलेशन इन्वर्जन किया, यानी कि यहाँ नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ द एटम्स कह दीजिए या नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए। देखिए यहाँ हम इलेक्ट्रॉन्स को हम इसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो अब यहाँ पे ये फोटोन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक। आपने क्या किया, ये जो इसका गैप है, इस गैप के, इसका गैप कितना है, कि क्या फ्रीक्वेंसी है, न्यू इक्वल टू E2 - E1 अपॉन H। भाई ये यहाँ हमेशा बैठे थोड़ी रहेंगे, ये भी चाह रहे हैं कि हम नीचे आएँ। तो आपने क्या किया कि यहाँ पे एक फोटोन इंसिडेंट कर दिया सेम इसी फ्रीक्वेंसी का, तो जब ये यहाँ से नीचे तो आ रहा है, ठीक। जब ये यहाँ से नीचे आ रहा है तो फोटोन भी इंसिडेंट करेगा एक, और यहाँ से हमने एक इंसिडेंट और कर दिया, तो एक तो ये खुद ही कर रहा था, एक इंसिडेंट कर दिया। तो जब ये यहाँ जाएगा तो ये इसके बराबर वाले को और एक्साइट करेगा, या एक्साइट सही शब्द नहीं है, और इसको इंड्यूस करेगा और उसको स्टिमुलेटेड करेगा। तो जो हमें यहाँ फोटोन मिलेंगे वो 2 मिलेंगे, यानी कि हमने एक आया था और एक से हमने इसको प्रेरित कर दिया। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो कंडीशन है दैट इज़ द रेजोनेंस कंडीशन, मतलब कि इसकी फ्रिक्वेंसी इसके अप्लाइड फ्रिक्वेंसी के, इसकी फ्रिक्वेंसी इसके बराबर है, तो ये क्या कर रहा है, उसको इंड्यूस कर रहा है, बेसिकली उसको प्रेरित कर रहा है, उसको स्टिमुलेट कर रहा है, कि कह रहा है कि तुम भी यहाँ रेडिएशन करो, कि जब इसने एक को किया तो ये दूसरे भी करेगा। अब ये 2 और 4 को करेंगे, ठीक है, 2 और करेंगे, फिर ये और करेंगे, ठीक है, 4 2 2,
ठीक है, इस तरीके से ये दो दो करेंगे, ये दो दो करेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से देख रहे हैं ये एक चेन रिएक्शन बनती जाएगी जैसे न्यूक्लियस में होती है। तो इसके कारण हमें और सबसे अच्छी पहली बात क्या है कि जब ये इस तरीके से नीचे आ रहे हैं, सेम फेस में कोहेरेंट है, तो हमें क्या है, इंटेंस बीम मिलेगा। सो दैट इज़ द रीज़न फॉर लेज़र, ठीक है, इंटेंस बीम हमें वहाँ पे मिलेगा। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझना है, क्यों? क्योंकि यही मेन है लेज़र के लिए, स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड। हमने क्या किया कि जब हायर एक्साइटेड स्टेट में था तो हमने सेम फ्रीक्वेंसी का फोटोन भी इंसिडेंट करा दिया, तो उसने इसको इंड्यूस किया, प्रेरित किया, जिसके कारण से ये तो नीचे आ रहा था, इसके बराबर वाला भी नीचे आया, जिसके कारण से हमें 2 फोटोन यहाँ मिले, फिर 2 के 4, फिर 6, इसी तरीके से पूरे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हज़ारों हैं, लाखों हैं, तो हमने तो सिर्फ एक से समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्टिमुलेटेड का मतलब फोर्सफुली, बेसिकली इंड्यूस्ड, यानी कि वो उसको प्रेरित कर रहा है। मैं फिर कहूँगा ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझिए आप लोग। क्यों? क्योंकि ये लेज़र का कोर्स पोर्शन है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप उसमें बहुत अच्छे से चीज़ें समझ सकते हैं, इसी के कारण से लेज़र है, ठीक है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहा है बेसिकली वो हमने 3 टॉपिक पे ही पढ़े हैं, ठीक। एक तो एब्जॉर्प्शन, हमने पहला पढ़ा स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, दूसरा पढ़ा स्पॉन्टेनियस एमिशन, तीसरा पढ़ा स्टिमुलेटेड एमिशन। हाँ, इसकी मैं एक इक्वेशन लिख दूँ, इसकी मैथमेटिक इक्वेशन रह गई है। मैथमेटिक इक्वेशन क्या है इसकी? dN2 dt, ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोपोर्शनल टू किसके? N2। और ये भाई ये क्या है? एनर्जी डेंसिटी, हमने एनर्जी दी है ना यहाँ, इसलिए फैक्टर आया। तो हम इसको लिखेंगे dN2 dt, ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन इक्वल टू, ये आ जाएगा A, नहीं ये आ जाएगा B21 N2, ठीक है, क्लियर है। इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी यहाँ। तो जब भी आपका मार्क्स, जब भी 2 या 4 मार्क्स का है तो आप ये सारी चीज़ें जरूर लिखे आइए। दैट इज़ द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन फोटोन विद मैटर। इसको समझ लीजिए, अलग रूप में भी आ सकता है इस तरीके से कि द इंटरेक्शन ऑफ मैटर रेडिएशन, ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन मैटर, इस तरह के रूप में भी ये आ सकता है। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसमें किस तरह की एक इक्वेशन बनेगी, हम वो आगे सारी चीज़ें करेंगे किसमें, अभी हम जब इसके बाद निकालेंगे आइंस्टाइन कोफिशिएंट। आइंस्टाइन कोफिशिएंट में हम ये सारी चीज़ें करेंगे किस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ कि उसमें हम क्या करेंगे। बेसिकली हम एक बस यहाँ लाइन पे मैं फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, कि आइंस्टाइन कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, क्या उनका महत्व है। तो हमने इसमें देखा था कि जो स्टिमुलेटेड, बेसिकली स्टिमुलेटेड एमिशन, सॉरी एब्जॉर्प्शन इक्वल टू, ठीक, स्पॉन्टेनियस एमिशन प्लस स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक, इसके बराबर होगा। सो दैट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट। अब हम इसको इक्वेशन लिखते हैं dN1 T क्या था, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन इक्वल टू dN2 T क्या था यहाँ, स्पॉन्टेनियस प्लस dN2 dt, यहाँ क्या था, स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक। और इसकी इक्वेशन बेसिकली हमारी क्या थी, इसकी थी N1 और ये था B12 इक्वल टू, ये था N2 A21 प्लस N2 B21, ठीक, ये इक्वेशन। तो यही इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे इक्वेशन छोड़ रहे हैं और नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो बेसिकली हम इसी इक्वेशन से करेंगे आइंस्टाइन कोफिशिएंट निकालने के लिए, ठीक है। आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे कि हमारी ये क्वेरी है, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, या इसको और बताने का कोई सा क्या तरीका हम निकालें। एवरीथिंग जो भी आप चाहते हैं वो इसमें अच्छे से पूछ सकते हैं। और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है, और मैथमेटिक्स के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया है कि एक
एक चैनल मैथ्स वर्ल्ड के नाम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप मैथ्स की चीज़ें पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल की हम बात करते हैं तो वहाँ पे बड़े अच्छे से बताई गई हैं, समझाए नए नए टॉपिक्स, और सबसे अच्छी चीज़ है कि मैथ्स बोर लगता है तो उसको फन वे में बताया गया है, ठीक है। तो आप ज़रूर पढ़िए। बाकी इस हम यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सीरीज़ इसमें बनाने वाले हैं, तो यहाँ जुड़े रहिए हमसे, और ये हम कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। सो आप अच्छे से इसको पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखिए, यही हमारा लक्ष्य है। तो ये लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।